बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप तमाम बहन भाइयों को और पूरे आलम इस्लाम को रमज़ान अल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे नाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माह रमज़ान अल मुबारक जैसा अज़ीम महीना दोबारा देखना नसीब फरमाया। सबसे पहले तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दोबारा रमज़ान अल मुबारक देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस महीने जितना हो सके हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक दे कि हम उसकी इबादत कर सकें। प्यारे नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक इस्लाह का महीना है। ये महीना इसलिए आता है कि हम अपने आप पर नज़रसानी करें, यानी कि ये हमारी इस्लाह का महीना होता है और ये महीना अपने नफ्स पर और अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का महीना है। प्यारे नाज़रीन, इस महीने की बरकत से इंसान के अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा हो जाता है और उसकी ज़िंदगी एक तरतीब के साथ गुजरना शुरू हो जाती है। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पूरा रमज़ान हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम उसकी इबादत में मशगूल रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें साथ में ये भी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इस महीने जितनी रहमतें बरकतें हैं वो हम समेट सकें। प्यारे नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक एक वाहिद ऐसा महीना होता है जिसमें दिन रात सुबह और शाम हर लम्हा कीमती होता है। इसलिए ये महीना जब भी आता है ईमान वालों पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। वो हर वक्त खुशी में सरशार रहते हैं कि उनका अपना महीना यानी रमज़ान अल मुबारक आ चुका है। प्यारे नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक का असल मकसद कुर्बानी है, यानी कम खाना, कम सोना, ज़्यादा माल खर्च करना। लेकिन आज के दौर में शैतान ने मुसलमानों को रमज़ान अल मुबारक का ये मतलब समझा दिया है कि खूब पेट भर कर खाना और जो ही अफ्तारी का वक्त हो जाए यानी रोज़ा अफ्तार हो जाए तो नफ्स का जिन बोतल से बाहर आ जाए और वही अपने कामों में मशगूल हो जाएं जो हम आम दिनों में होते थे। लेकिन रमज़ान अल मुबारक का तो हक़ ये है कि इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाएं और मेहनत वो होती है जो इंसान को थका दे। प्यारे नाज़रीन, हम आज ये अहद करते हैं कि रमज़ान अल मुबारक की पहली सहरी से लेकर रमज़ान अल मुबारक के आखिरी दिन तक हम इबादत में खूब मेहनत करेंगे। जितना हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र व अस्कार करेंगे। मर्द हज़रात मस्जिद में तरावी का बाकायदगी के साथ अहतमाम करेंगे और मेरी बहनें घरों में नमाज तरावी का बाकायदगी के साथ अहतमाम करेंगी। और इस महीने हो सके तो तहज्जुद का भरपूर अहतमाम किया जाए। इस महीने आपने अहद करना है कि आपने कम से कम एक मरतबा कुरान पाक लाजमी ख़त्म करना है। अब आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक पारा पढ़ लें या जिस तरह आपको मुनासिब लगे, लेकिन आपने कम से कम एक मरतबा कुरान पाक लाजमी ख़त्म करना है। इस महीने जितना हो सके खूब सदका व खैरात की जाए और ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए खाना पहुंचाया जाए, उनके लिए अफ्तारी पहुंचाई जाए जो सफ़ेद पोश हैं और अपनी गुर्बत का तज़किरा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के किसी के सामने नहीं करते। इसके साथ प्यारे नाज़रीन, जब भी आप मगरिब की नमाज़ अदा करें तो मगरिब की नमाज के बाद आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ें। यानी आज पहली सहरी है, आज मगरिब की नमाज से लेकर पूरे 29 या 30 दिन मगरिब की नमाज के बाद आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ें और उसके बाद आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। क्योंकि सहाबाए किराम को जब कभी कोई मुश्किल पेश आती, वो रंज व गम या तकलीफ़ या मुसीबत में मुब्तला होते तो वो फ़ौरन मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ते और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते तो उनकी दुआएं फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाती। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, उलमाए किराम ने अपनी एक किताब में लिखा है कि जो कोई बहन भाई सख्त मुश्किलात का शिकार हो, सख्त परेशानी के आलम में हो, उसे मुसीबतों तंगदस्तियों ने घेर रखा हो, ऐसे तमाम मसाइल जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो ऐसे तमाम बहन भाइयों को चाहिए कि वो रमज़ान अल मुबारक के पहले रोज़े में इशा की नमाज से पहले पहले सूरह कौसर 21 बार और सूरह इखलास 21 बार
ये दोनों सूरह मुबारका अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ लें। प्यारे नाज़रीन, सूरह कौसर और सूरह इखलास के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये दो ऐसी अजीम सूरह मुबारका हैं कि जब कभी कोई बंदे को मुश्किल पेश आ जाए तो ये सूरह मुबारका अगर आम दिनों में भी पढ़ ली जाएं तो उस बंदे की हाजात परेशानियां फ़ौरन रफ़ा दफ़ा हो जाती हैं। लेकिन रमज़ान अल मुबारक के पहले रोज़ा में यानी इशा की नमाज से पहले पहले दिन में या रात में किसी भी वक्त अगर आप अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ 21-21 बार सूरह इखलास और सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगेंगे तो यकीन जानें कि आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफ़ें, आपके रंज व गम फ़ौरन दूर हो जाएंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह इखलास से मोहब्बत करता है तो बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उससे मोहब्बत फरमाता है। और सूरह इखलास का क्या कहना कि ये ऐसी अजीम सूरह मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से की गई है, जिसमें जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह इखलास अगर एक मरतबा पढ़ ली जाए तो ये 1/3 कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। इसी तरह अगर 3 बार सूरह इखलास पढ़ ली जाए तो ये 1 कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। तो रमज़ान मुबारक में हमें तो वैसे भी कसरत के साथ इस सूरह मुबारका को पढ़ना चाहिए। इसके साथ प्यारे नाज़रीन, हम मुख्तसरन सूरह कौसर के बारे में भी जान लेते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त रंजीदा थे तो फ़ौरन जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और फ़ौरन सूरह कौसर जैसी अजीम सूरह मुबारका का तोहफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाज़िल फरमाया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप पूरे रमज़ान मुबारक में जब भी आपको वक्त मिले उठते बैठते दरूद इब्राहिमी, सूरह कौसर और सूरह इखलास पढ़ने का अपना मामूल बना लें, क्योंकि ये महीनों तो वैसे भी नेकियां समेटने का महीना होता है। लिहाजा आप ये अमल रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े में लाजमी कर लें और इसके साथ पूरे 30 दिन तक भी सूरह कौसर और सूरह इखलास को पढ़ने का अपना मामूल बना लें। प्यारे नाज़रीन, यकीन जाने कि जब हम कमेंट बॉक्स में अपने बहन भाइयों के कमेंट पढ़ते हैं, उनकी परेशानियाँ, उनके दुख, उनके रंज व गम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है और हम उसी वक्त उनके लिए खुसूसी दुआ का अहतमाम करते हैं। लिहाजा अगर आपकी भी कोई परेशानी, मुसीबत, रंज व गम, तंगदस्ती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपके मसले का हल कुरान और हदीस की रोशनी में आपको ज़रूर फराहम करें और आपके लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी कर सकें। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।